दरख्त हो गए हैं सबज से सफेद, आसमानों से गिर रही है रुओं की माने बर्फ। मेरे शहर के बड़े बच्चे और ख़ास तौर पर ख़वातीन निकल पड़ी हैं घरों से इस कुदरती तोहफे को एंजॉय करने। कहीं दोस्त गाड़ियों से उतर कर रहे हैं एंजॉय, और कहीं एक दूसरे को मार रहे हैं गोले बर्फ़ के, और कुछ लोग आए हैं पिकनिक मनाने। अगर आप ये सब मनाजिर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, और ये देखिएगा कि मैं और मेरे शहर के लोग कैसे इस कुदरती तोहफे को एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं वेलकम करती हूँ अपने तमाम यूट्यूब फैमिली को इस बर्फानी मौसम में और अपने चैनल पे। और अगर अब तक इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन रेड शो हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बेल आइकन की घंटी शो होगी। बेल आइकन की घंटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन 3 शो होंगे। तो आपने सबसे पहला नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना है, यानी ऑल नोटिफिकेशन। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो या ब्लॉग अपने चैनल पे अपलोड करूँगी तो आप वो वीडियो आसानी से देख सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। मैं 12 बजे के करीब अपने घर से निकली अपने फैमिली के साथ, जिसमें मेरे भाई ड्राइविंग कर रहा था और मेरे साथ थी मेरी अम्मी। हम इस मौसम को एंजॉय करने निकल पड़े। रास्ते में बहुत से लोग थे जो इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जब हम सरीना होटल के पास से गुजरे तो ये मनाजिर बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जैसे कि मिट्टी के घर पे बर्फ़ पड़ी हो। ये सरीना होटल के सामने वाला चौक है। ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, हर तरफ वाइट ही वाइट है, सफ़ेदा ही सफ़ेदा है। हमने यहाँ से कैंट की तरफ जाना था तो इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। जब हम कैंट की तरफ जा रहे थे लोगों की काफ़ी तादाद रोड पे मौजूद थी, और गाड़ियाँ कई जगह तो रोड ब्लॉक थे, क्योंकि लोग काफ़ी तादाद में निकल पड़े थे इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। जब हम कैंट में दाखिल हुए तो हम देख के हैरान रह गए कि हर तरफ सफ़ेदा ही सफ़ेदा था। दरख्तों को देखते, ज़मीन को देखते, हर जगह सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। बहुत ही दिलकश और बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था। लोग इस मौसम को इंजॉय करने के लिए निकल पड़े थे गाड़ियों में। आप ये देख सकते हैं लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बड़े सब शामिल हैं। सब इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है इस बार जो बर्फ़ पड़ी है कोयटा में वो कई सालों बाद ऐसी बर्फ़ देखने को मिली है। और कहीं तो लोगों ने मुजस्मे बना रखे थे, जिस तरह कि ये आपको मुजस्मा नज़र आ रहा है। ये इस मुजस्मे ने टोपी पहनी हुई है और ऐनक भी ली हुई है। फिर एक जगह हमने गाड़ी पार्क की और चल रुख किया पार्क का। जब हम गाड़ी से उतरे तो आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ पड़ी हुई थी। इस पे चलना बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि बहुत बर्फ़ पिघल भी चुकी थी, लोगों के आने जाने से बर्फ़ पिघल भी चुकी थी। मैं पार्क की तरफ जब गई तो मैं देख के हैरान रह गई कि इतने लोग आए हुए थे, ख़वातीन भी आई हुई थी। कुछ गोले मार रही थी तो मैंने गोला बनाया खाने के लिए, क्योंकि इस बर्फ़ को खाया भी जाता है गोले की तरह। तो कुछ लोग गोले बना के खा रहे थे, कुछ बर्फ़ की आइसक्रीम बना के खा रहे थे, कुछ गोले मार रहे थे। ये आप तादाद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है लोगों की जो कैंट की तरफ आ रही है। लेकिन हम कैंट से बाहर आ गए थे क्योंकि हमने हन्ना झील की तरफ जाना था। ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये हन्ना झील से आ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ हन्ना झील की तरफ जा रही हैं। हमने भी रुख किया हन्ना झील का, ताकि हम देख सकें हन्ना झील कैसी लग रही है। जब हम हन्ना झील की तरफ जा रहे थे तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। रास्ते में गाड़ियों से लोग उतर के इंजॉय कर रहे थे, जिसका जहाँ दिल कर रहा था कार पार्किंग कर रहा था और अपने फैमिली के साथ उस जगह पे इंजॉय कर रहा था। हर एक के साथ अपनी फैमिली मौजूद थी। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद निकली हुई थी। कहा जाता है कोयटा में ख़वातीन बाहर नहीं निकलती। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद ख़वातीन की बाहर निकली हुई थी, इंजॉय करी थी इस मौसम को। अच्छा लग रहा था कि हर तरफ बर्फ़ बर्फ़ और लोग इंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ़ को। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह लग रहे हैं पहाड़। सफ़ेद ही सफ़ेद है, जैसे सफ़ेद चादर इन पहाड़ों ने ओढ़ ली हो। हर तरफ सफ़ेदा था, इतने मज़े की बर्फ़ लग रही थी। और बर्फ़ का फ़्लो जैसे जैसे हम हन्ना झील की तरफ जा रहे थे बर्फ़ का फ़्लो तेज़ होता जा रहा था, और लोगों की काफ़ी तादाद हन्ना झील की तरफ से आ भी रही थी, जा भी रही थी।
जहाँ नज़र जाती थी वहीं कुदरती की दिलकश मनासिर नज़र आते थे। ये एक रास्ता है जो सीधा जाता है हनाउड़ा की तरफ, लेकिन हमने हना झील जाना था इसलिए हमने इस तरफ टर्न किया और लोग यहाँ पे भी पिक्चर्स बना रहे थे, सेल्फियाँ खींच रहे थे। बर्फ़ बहुत तेज़ी से पड़ रही थी, यानी कि बर्फ़ का फ्लो बहुत तेज़ होता जा रहा था। हर तरफ सफ़ेदा सफ़ेदा था, इतनी मज़े का मौसम लग रहा था। और ये जो वेलकम टू हना लेक लिखा हुआ था ये भी सफ़ेद हुआ हुआ था। बहुत ही अच्छे मनासिर देखने को मिले और लोगों की बहुत तादाद मौजूद थी। जहाँ तक नज़र जाती थी लोग थे। लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग भी की हुई थी, कैंप्स लगाए हुए थे और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी कि आप यकीन करें कि पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ लोगों की पार्क हो रही थी और लोग इंजॉय करने पहुँचे हुए थे। यहाँ पे भी किसी ने स्वेटर पहने हुए थे, किसी ने मोटे कोट पहने हुए थे, किसी ने लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे, किसी ने 3-3 स्वेटर्स पहने हुए थे, जैकेटें पहनी हुई थी। बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह कवर किया गया था ताकि बच्चे इंजॉय भी करें और उनको ठंड भी ना लगे। खवातीन भी थी जो एक दूसरे पे गोले बरसा रही थी। बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू बड़ों से और उनको ठंड भी नहीं लग रही थी। ये आप देख सकते हैं बर्फ़ का फ्लो कितना तेज़ है कि तेज़ी से गाड़ी के अंदर बर्फ़ आ रही है। इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी कि गाड़ी के अंदर डायरेक्ट बर्फ़ आ रही थी, लेकिन लोग फिर भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये बहुत सालों बाद ऐसी बर्फ़ पड़ी थी। और ये है हन्ना झील। मैंने लास्ट टाइम भी ब्लॉग बनाया था हन्ना झील पे बर्फ़ कैसी पड़ी थी। अगर वो ब्लॉग भी देखना चाहें तो उसका लिंक मैं आई बटन पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगी। आप ये देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी बर्फ़ तेज़ी से पड़ रही है और बहुत ठंड भी लग रही थी। जब हम हना झील की तरफ खड़े तो हुए थे तो बहुत ठंड थी और आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है कि पानी के ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, क्योंकि पानी की लहरें भी चल रही हैं और बर्फ़ ऊपर से तेज़ी से पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ बर्फ़ थी कि मुंह पे पड़ रही थी और हाथ पाँव ठंडे हो गए थे। एक तकरीबन 5 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तो जैसे ही मेरे हाथ पाँव ठंडे हुए गाड़ी की तरफ मैंने रुख किया और मैं गाड़ी में बैठी और समोसे खाने शुरू कर दिए। लेकिन लोग इस मौसम को भी बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर रहे थे। फिर हम हना झील से दोबारा शहर की तरफ रुख किया। जब हाना झील से हम वापस आ रहे थे तो बर्फ़ का फ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका था और मोटी बर्फ़ पड़ी थी। पहले से ज़्यादा मोटी बर्फ़ पड़ी थी, ये आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मेरे कैमरे की आंख आपको दिखा सके कि बर्फ़ का फ्लो कैसा है, लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब हुई होंगी। अगर कामयाब हो गई हूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। और जब हम वापस जा रहे थे लोगों की तादाद और ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग निकले हुए थे इस मौसम को इंजॉय करने के लिए। इसलिए क्योंकि ये ऐसा लग रहा था जैसे हम मरी में आ गए। मरी में लोग जाते हैं इस तरह के मौसम को एंजॉय करने के लिए, तो कुदरत ने हमें इस तरह अच्छा मौका दिया था कि हम यहाँ पे अपने अपने शहर में इस मरी से बेहतरीन इंजॉय कर सकें। तो इसलिए लोग निकले हुए थे। बहुत से लोग गाड़ियों में थे, जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो मोटरसाइकिलों में थे, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी वो साइकिलों में निकले हुए थे, जिनके पास साइकिल भी नहीं थी वो पैदल इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हर कोई इंजॉय कर रहा था इस मौसम को। और जब हम कैंट में दोबारा दाखिल हुए हम देख के हैरान रह गए कि पहले से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और लोगों की तादाद पहले से भी ज़्यादा थी। ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं दरख्त, वाइट वाइट कलर के, कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम एक पार्क की तरफ निकले तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जिस तरह की ये बच्ची आपको नज़र आ रही है, ये बच्ची को शायद बर्फ़बारी कम पड़ती हुई नज़र आई थी, तो इसने मज़ीद अपने ऊपर बर्फ़ डालने के लिए दरख्त से झाड़ी को हिलाया और बर्फ़ अपने ऊपर डाल दी। और बड़े भी इस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे बहुत। तो चलें पार्क के अंदर जाते हैं, देखते हैं लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये पार्क के अंदर के मनाजिर हैं। लोग छतरियाँ लेके भी आए हुए थे और बच्चे इस मौसम में भी झूले ले रहे थे। बच्चों की तो लाइफ क्या बात है। बच्चे तो हर मौसम को एंजॉय करते हैं, बारिश हो, बर्फ़ हो, गर्मी हो या सख्त सर्दी हो। तो इस टाइम बच्चे झूले ले रहे थे। वालदैन को तंग किया हुआ था कि हमने झूले ले रहे हैं, बच्चे भी झूले ले रहे थे और बड़े जो हैं यानी कि इनके जो पेरेंट्स थे वो इनकी मूवियाँ और पिक्चर्स खींच रहे थे। खवातीन भी सेल्फियाँ बना रही थीं, गोले बरसा रहे थे एक दूसरे को, कुछ बर्फ़ खा रहे थे।
यानी कि हर कोई हर तरह से इंजॉय कर रहा था। ये आप देख सकते हैं अभी भी लोग से भी गोले बरसा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं क्योंकि बर्फ़ मारना एक खेल है, तो लोग इसे खेल की तरह लेते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मानता। हर कोई इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, कोई किसी के को तंग नहीं कर रहा था, बस एंजॉयमेंट लगे हुए थे, हर कोई एंजॉय कर रहा था। और जब मैं पार्क से बाहर जा रही थी, लोगों की काफ़ी तादाद बाहर में मौजूद थी, हर कोई खुश था, गाड़ियों में एंजॉय कर रहे थे, फैमिलियों के साथ एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुसलसल बर्फ़ पड़ रही थी और तेज़ी से बर्फ़ पड़ रही थी, और हर चेहरा खिला खिला था, ऐसे जैसे वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो कि ऐसा मौसम में देखने को मिला कई सालों बाद। लोगों की गाड़ियों में बर्फ पड़ी हुई थी, लोग इसको भी इंजॉय कर रहे थे कि हमारी गाड़ियों में बर्फ पड़ी हुई है। खवातीन भी मुकाबला कर रही थी बर्फ की गोले बरसाने का, बहुत अच्छा लग रहा था हर कोई। मैं आपको, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिसमें मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि कैसे लोग इंजॉय कर रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, ऐसे जैसे जन्नत का समा हो, हम जन्नत में खड़े हों, हर कोई खुशी मना रहा हो। और ख़वातीन पिक्चर्स ले रही थी, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा था, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा था। जैसे कि एक सोचा जाता है कि यहाँ पे ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो लोग छेड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छे तरह इसको एंजॉय किया जा रहा था। जब हमने भरपूर एंजॉय कर लिया तो हमने रुख किया कैंट से बाहर जाने का। जब हम कैंट से बाहर जा रहे थे तो मौसम और दिलकश लग रहा था, इतना अच्छा मौसम लग रहा था। आप देख सकते हैं कि दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं, कुदरती मनाज़िर कितने अच्छे लग रहे हैं। दरख्तों ने तो वाकई वाइट चादर ओढ़ी हुई थी। हम जब कैंट से बाहर निकले, फिर हमें भूख लग गई, हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ खा पी लें, तो हमने रुख किया प्रिंस रोड का। जब हम प्रिंस रोड की तरफ जा रहे थे तो लोगों की बड़ी तादाद, यानी कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं, कैंट का रुख कर रही थी, कैंट की तरफ जा रही थी। और हम पहुंच गए प्रिंस रोड। प्रिंस रोड पर जब हम पहुंचे तो आप यकीन करें सारा बाजार बंद था, दुकानें बंद थी, सिर्फ चंद होटल्स खुले हुए थे, तमाम दुकानें बंद थी। लोग इंजॉय करने अपनी फैमिली के साथ जो निकले हुए थे, इसलिए दुकानें बंद थी। तो हमने वहाँ पे गरम गरम फ़िश खा ली। उसके बाद हमने दूसरे होटल गए, दूसरे होटल से हमने कबाब लिए और काबली पुलाव लिया। हमने सोचा कि हम गरम गरम ले जाते हैं, घर जाके आराम से खाएंगे, और हमने रुख किया घर का। तो शाम हो चुकी थी काफ़ी, तकरीबन 6 बज रहे थे। शाम को तो ये मनाजिर और प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कि हमें वाकई 6 बज चुके थे, और हमने सोचा घर जाएंगे, गैस भी होगी, बिजली भी होगी, हम आराम से गरम गरम खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी ये वीडियो कल ही अपलोड हो जाती है, लेकिन लाइट ही नहीं थी। लाइट अभी आई है, यानी कि 48 घंटों बाद लाइट आई, तो ही मैंने वीडियो अपलोड कर सकी हूँ, तो ही मैंने वीडियो एडिट की, अपलोड की और आपको दिखाई है। वैसे ये वीडियो कल की थी, यानी कि संडे के मनासिर थे, लेकिन लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी, हमने बहुत सर्दी बर्दाश्त की, लेकिन बर आखिर लाइट आ गई। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके अलावा भी आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।